अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपने तमाम दोस्त अजीज तलबा का तमाम नए आने वाले मेंबर्स का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। तमाम दोस्त अजीज तलबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास सेकंड मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2। उसके मकसद से 2.7 कर रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें हमने दो डेरिवेटिव फाइंड किए थे, y1 और y2। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करेंगे, वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो लिहाजा इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है देख लेते हैं। y = sin 3x, y4 फाइंड करना है, इनके 3 डेरिवेटिव्स के फाइंड करने हैं। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास y1 आ जाएगा, sin का डेरिवेटिव हमने पढ़ा cos, तो cos 3x आ गया। इसके बाद इस एंगल का 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अमाउंट कुछ इस तरह से बन जाएगी 3 cos 3x। ओके, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास y2 आ जाएगा 3 है। वैसे cos का डेरिवेटिव हमने पढ़ा माइनस साइन 3x। फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव फिर 3 आएगा, तो ये 3 3 जा 9, यानी कि -9 sin 3x। इसी तरह फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। -9 वैसे साइन का डेरिवेटिव आ गया cos 3x, साइन का cos 3x। फिर इस 3x एंगल का डेरिवेटिव फिर आ गया 3, तो 3 9 27 आएगा -27 cos 3x। ये हमारे पास आ गया इसका y3। ठीक है जी। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, y4 इज इक्वल टू -27 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन फिर आ गया sin 3x, और इसके एंगल का फिर आ गया 3, तो 3 27 से मल्टीप्लाई होगा 81 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 81 sin 3x। ये हमारे पास इसका y4 आ गया, इनके चौथा डेरिवेटिव आ गया। अब इसके हम पार्ट नंबर 2 और 3 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए इसके पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास है पार्ट नंबर 2 y = cos3x। इसके भी 4 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके ऊपर होल की पावर है, तो पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू पावर में कमी की, फिर आगे इस फंक्शन का मजीद डेरिवेटिव लिख दिया। 3 cos के x जैसे आ गया, cos का डेरिवेटिव आ गया -sin x। अब हुआ क्या, हमारे पास ये माइनस इस 3 से मल्टीप्लाई -3 हो गया। ये cos के x के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 - sin के x। cos के इसके इक्वल होता है 1 - sin के x के इक्वल, और ये sin x वैसे आ गया। अब इस -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया, इस sin x को भी अंदर मल्टीप्लाई, -3 1 से होगा तो -3 sin 1 से मल्टीप्लाई -3 sin x, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 sin स्क्वायर, sin से होगा तो sin क्यूब x। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। -3 वैसे sin का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, ये 3 वैसे ही, इसकी पावर शुरू में 3 और पावर में कमी की 2 रहेगी, इस sin का डेरिवेटिव आ गया cos x। ओके, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने हमारे पास ये -3 cos x वैसे ही, 3 3 जा 9, इस sin के x की जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 - cos के x, 1 - cos के x, और ये cos x वैसे। अब हुआ क्या, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस cos x को भी अंदर, 9 1 जा 9 और cos 1 से मल्टीप्लाई cos x, फिर इसी तरह 9 1 जा 9 -9 और cos के जब cos होगा तो cos क्यूब x। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, 9 में से 3 गए, हमारे पास 3 cos x रह गया। फ्रॉम 1 का मतलब है, इस इक्वेशन को 1 का नाम दिया हमने, फिर cos क्यूब x किसके इक्वल है, y के, तो फ्रॉम 1 का मतलब है cos क्यूब x की जगह क्या आ जाएगा, y। तो हमारे पास 9 - 3 6 cos x -9 इसकी जगह आ जाएगा y। ओके, ये हमारे पास यहां तक 2 डेरिवेटिव कंप्लीट हो गए। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, 6 वैसे cos का डेरिवेटिव -sin x आ जाएगा, -9 y का आ जाएगा y1। ओके, माइनस y आ जाएगा -6 sin x -9 y1 वैसे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, चौथा डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे,
हमारे पास है -6 वैसे साइन का डेरिवेटिव cos x आ गया, -9 y का 1 आ गया y2। ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब हमारे पास फ्रॉम टू ये सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड किया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया है। फ्रॉम टू ये y2 की जगह ये वैल्यू सारी हमने लिख दी है। ओके, -6 cos x वैसे 9 वैसे y2 की ये वैल्यू हमने लिख दी। अब 9 को अंदर 9 6 54 cos x माइनस माइनस प्लस 9 9 81 y। अब y किसके इक्वल है? cos क्यूब x के। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख लिया? cos क्यूब x -54 -6 -61 cos x। ये हमारे पास इसके पॉइंट नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। अब इसके पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। आइए इसके पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल हम 2.6 एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे? x स्क्वायर -9 को लिख लिया, 3 का स्क्वायर, दो स्क्वायर हो दरमियान माइनस हो, एक दो प्लस में, एक दो माइनस में लिख देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, दो मल्टीपल हो रही है, दरमियान प्लस आ जाएगा, लॉग सेपरेट हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा है 1/x होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, लॉग का डेरिवेटिव 1 और आ गया, जो भी फंक्शन है इसका मजीद डेरिवेटिव 1 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, इसका डेरिवेटिव मजीद 1 आ गया, इसका 0। अब इसको उठा के उनके ऊपर लेंगे, पावर -1 होगी, इसको भी उठा के ऊपर लेंगे, पावर -1 होगी। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, पावर अप्लाई करेंगे, -1 पावर शुरू में पावर में कमी की, -1 में -1 करेंगे तो -2 आ जाएगी, मजीद डेरिवेटिव 1। इसी तरह पावर शुरू में पावर में कमी की, -2 मजीद डेरिवेटिव 1। तो 1 से बढ़ने वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -(x - 3) पर -2 into x plus 3 पर -2। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पावर में अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, पावर शुरू में लेके पावर -1 प्लस, पावर शुरू में पावर में कमी की -3 होगी, मजीद डेरिवेटिव 1। इसी तरह इसकी पावर शुरू में पावर में कमी की -3 होगी, मजीद डेरिवेटिव 1। ये तीन डेरिवेटिव कंप्लीट होते हैं। आप इसका 4 वाला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, पावर शुरू में 3 2 6 -6, पावर में कमी की -4 होगी, अंदर वाला डेरिवेटिव 1 ही आएगा, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 2 6, पावर शुरू पावर में कमी तो -4 होगी, फिर मजीद डेरिवेटिव 1, तो लिखने इसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब किया क्या, इसको हम उठा के पावर माइनस में, इसको और में लेके +4 होगी, इसको भी ओवर में लेके +4, दोनों में से -6 बाहर आ गया। ये दोनों का एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को लिख लिया। और दोनों को जब हमारे पास करेंगे a - k to a plus b आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पावर 4 होल के लिखी हमने, x स्क्वायर -9 बन जाएगा। ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज आपको देगी, -7 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका। अभी हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, जिसके 3 पार्ट थे। अब हमने जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन करके नहायत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लिहाजा इस क्वेश्चन को भी अच्छे समझिएगा और बाकी आने वाले लेक्चर में लास्ट की चीजें आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x sin थीटा, y sin m थीटा, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है जी। तो दो तरीका कहा है, तो ये है कि दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करके चेयर को अप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके प्रूव करें। लेकिन उससे आसान काम ये है कि हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास sin इनवर्स, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x, ये अब इस फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं sin m थीटा। ये थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, y sin m, थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास sin इनवर्स x। ये सारा क्या हमारे पास एक है, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का y1 sin का डेरिवेटिव है बड़ा फंक्शन का और तो ये सारा एंगल है, ये सारा एंगल है, इसको कुछ नहीं लेना, ठीक है जी। सेकंड पार्ट का मेरा मतलब स्क्वायर का मजीद डेरिवेटिव है m sin इनवर्स x। तो ये cos m sin इनवर्स x वैसे रहेगा, m कांस्टेंट है। अब m इनवर्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है 1/√1 x, ठीक है जी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास 1, इसको क्या करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आता है y1 = ये अब शुरू में आ गया cos m sin इनवर्स x, इसे हमने शुरू में लिख दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 - x स्क्वायर y1, इस तरफ भी हम स्क्वायर लेंगे m cos m sin इनवर्स x,
इस तरफ भी हम स्केयर लेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा, y1 का स्केयर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर y1 का स्केयर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा m स्केयर और cos स्केयर m साइन इनवर्स x। cos का सेपरेट होगा और m स्केयर का अलग। अब cos स्केयर आपने पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर x, 1 माइनस साइन स्केयर x के। यहां पे अगर हम लिखे cos की जगह m स्केयर इंटू 1 माइनस साइन स्केयर, एंगल जो है वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी। cos स्केयर होता है 1 माइनस साइन स्केयर के इक्वल, इधर आ जाएगा 1 माइनस x स्केयर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये हमारा साइन इंटू m साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, y के, ठीक है जी। इसको लिख लो 1, इधर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 के 1 को यूज किया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू y1 का स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर इंटू 1 माइनस हमारे पास इधर आ गया y स्केयर, ठीक है, हो गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में कमी की y1 रहेगा, y1 का डेरिवेटिव आ गया y2 प्लस y1 का स्केयर इज सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1 का 0 और माइनस x स्केयर का माइनस 2x इज इक्वल टू m स्केयर कांस्टेंट है और इस 1 का 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव माइनस 2y और y का फिर आ गया y1, ओके। अब हमने क्या किया है, इसको उठा के लेंगे, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास बनेगा 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस 2x y1 का स्केयर इज माइनस 2m स्केयर y और y1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको उठा के इधर ले आओ, इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्केयर प्लस 2m स्केयर y1 इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से 2y1 कॉमन आ, क्या कॉमन आएगा 2y1, अंदर हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस x y1 प्लस m स्केयर y इज इक्वल टू 0। ये अमाउंट दूसरी जाके क्या होगी 0 हो जाएगी सारी, तो हमारे पास ये अंदर वाला क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस x y1 प्लस m स्केयर y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया जो हमने करना। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कमी पेशी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।